आज के दौर में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलने के दौरान सबसे ज्यादा अगर दिक्कत कहीं होती है तो वो होती है टोल प्लाजा पर। और टोल प्लाजा पर गुंडे की तस्वीरें भी आम हो चली हैं, लोगों को परेशान करने के किस्से भी आम हो चले हैं। लेकिन टोल प्लाजा पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब से टोल का प्राइवेटीकरण किया गया है यानी कि निजीकरण किया गया है, तब से टोल कंपनियों पर बदमाशों की एक कंपनी तैनात कर ली गई है और उस कंपनी को यह खुली छूट दे दी गई है कि आप खड़े रहिए टोल पर और आने जाने वाले लोगों के साथ जैसा चाहिए वैसा व्यवहार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एन भारत मीडिया। ये पूरी खबर है मेरठ हापुड़ दिल्ली एक्सप्रेसवे की, जहां छिजारसी टोल प्लाजा पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद परिवहन मंत्रालय को बड़ा एक्शन लेना पड़ा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ा। यहां के छिजारसी टोल प्लाजा पर जब फास्टैग से पैसे नहीं कटे तो टोल कर्मचारियों ने गुंडई और दबंगई दिखाते हुए एक उपभोक्ता की सोने की अंगूठी रखवा ली। जब सोने की अंगूठी का यह मामला सामने आया, वीडियो वायरल हुआ, तो एनएचएआई ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया और छिजारसी टोल प्लाजा पर एक बड़ा जुर्माना लगा दिया। लेकिन सवाल है कि टोल कर्मियों को इतनी गुंडाई की छूट आखिर दी किसने है? क्या टोल प्लाजा सरकार के निगरानी में नहीं रह सकते थे? क्या टोल प्लाजाओं को परिवहन मंत्रालय अपनी निगरानी में नहीं चला सकता था? क्यों टोल प्लाजाओं को ज्यादा वसूली की खातिर प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया? और अब जब उन्हें प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया है तो वो जो खबरें सामने आ रही हैं वो हर एक भारतीय को चिंतित करती हैं। फास्टैग लगाने के बाद दावा किया गया कि जो जाम लगता है, फास्टैग लगाने के बाद दावा किया गया कि जो जाम लगता है उस जाम में कमी आएगी टोल प्लाजा पर। लेकिन आज भी ऐसी हालत है कि जाम ना तो टोल प्लाजा पर कम हो रहा है, ना लोगों को फास्टैग लगने के बाद किसी तरीके की राहत मिल पा रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये जाम की तस्वीरें हैं। ये मेरठ का सिवाया टोल प्लाजा है। सिवाया टोल प्लाजा एक ऐसा टोल प्लाजा है जहां पर स्थानीय नागरिकों को भी टोल देना पड़ता है। स्थानीय नागरिक भी बिना टोल दिए यहां से निकल नहीं सकते। इधर ही मेरठ के बिल्कुल करीब में एक काशी टोल प्लाजा है, वहां पर भी मेरठ के नागरिकों को टोल देना पड़ता है, भले ही वो आसपास के 2-3 किलोमीटर के दायरे में क्यों ना रहते हों। अब आप बताइए, ये मनमानी नहीं है तो क्या है? चलिए सिवाय टोल प्लाजा की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देख लीजिए, समझिए। ये सिवाय टोल प्लाजा की तस्वीर है जहां पर कहा गया था कि भाई फास्टैग आने के बाद 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, वहीं घंटों घंटों तक आदमी टोल तक पहुंच पा रहा है और उसके बाद कई मिनटों बाद उस टोल से बाहर निकल पा रहा है। चलिए अब छिजारसी टोल प्लाजा वाले प्रकरण में आगे बढ़ते हैं। छिजारसी टोल वाला प्रकरण अपने आप में बेहद गंभीर था, क्योंकि अगर किसी के फास्टैग से पैसे नहीं कटे तो क्या आप उसकी सोने की अंगूठी उतरवा लेंगे? इस पूरे मामले में टोल प्लाजा वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है, जो कि दिल्ली हापुड़ मेरठ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम कर रही है और इस कंपनी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 2 लाख जुर्माना लगाया गया है यात्रियों के साथ बदसलूकी करने के लिए, बदतमीजी करने के लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो लगभग 5 लाख का जो जुर्माना है वो लगाया गया है ट्रैफिक जाम और हिंसक घटनाओं को लेकर, ढीले रवैये को लेकर, बदतमीजी वाले रवैये को लेकर। और एनएचएआई ने साफ कह दिया है कि ये 7 लाख रुपए 1 हफ्ते में जमा कराइए, नहीं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में एक बात और गौर करने वाली है कि टोल प्लाजा पर जो गुंडई खुलेआम होती है, जिन लोगों द्वारा एक गुंडई की जाती है, उन पर क्या कार्रवाई के आदेश दिए गए इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हाँ, 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर छिजारसी टोल प्लाजा के अलावा और तमाम टोल प्लाजा को भी ये संदेश दे दिया गया है कि आपके यहाँ पर लोगों से बदतमीजी नहीं चलेगी, हिंदुस्तान के आम नागरिकों से बदतमीजी नहीं चलेगी, क्योंकि ये सड़कें जो बन रही हैं, ये जो टोल आप वसूल रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ की जनता का है। और अगर जनता को परेशान करने की कोशिश की जाएगी तो अंजाम भुगतना होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में अब ये देखना होगा कि टोल प्लाजा पर गुंडई रुकती है या नहीं, टोल प्लाजा पर जो मनमानी है वो रुकती है या नहीं, टोल प्लाजा पर जो जाम लग रहा है वो जाम खत्म होता है या नहीं। नमस्कार।